वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो जैसे ही हम पिजन के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर होते हैं, जैसे ही पिजन समझ में आ जाता है तो हम बात करते हैं क्रियोल क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप क्रियोल की बात करें तो बिल्कुल भी वो डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको पिजन अच्छे से समझ में आ गया इट मीन्स आपको क्रियोल 100% बन जाएगा और बहुत ईजी है समझना। तो अब हमने जैसे ही पिजन की बात की, तो पिजन मीन्स क्या होता है, जब किसी भी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कोई अदर जगह से लोग आए रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता एक दूसरे की लैंग्वेजेस को, तो वो क्या कहते हैं, वो आपस में ही कोई एक लैंग्वेज को डेवलप कर देते हैं जिसको हम पिजन बोले थे। अब पिजन से ही अगर जैसे ही पिजन की बात हो गई, हम क्रियोल की बात करते हैं। क्रियोल होता है क्या है? क्रियोल की अगर हम बात करते हैं तो क्रियोल बेसिकली क्या होता है? क्रियोल इज़ अ पिजन दैट हैज़ एक्वायर्ड नेटिव स्पीकर। ठीक है, तो क्रियोल क्या है? ये एक पिजन लैंग्वेज ही होता है, बट इसमें क्या होता है, इनके नेटिव स्पीकर होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है पिजन और क्रियोल में। जब हम पिजन की बात करते हैं उसमें कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होती है, बट क्रियोल में उनकी नेटिव स्पीकर होती हैं। अब दूसरी चीज़ ये कि क्रियोल इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द चिल्ड्रन ऑफ पिजन लैंग्वेज और पिजन स्पीकर। तो अभी जैसे ही हम बात किए थे पिजन की, तो पिजन वो होते हैं जो मतलब जो लोग पिजन स्पीकर हुए, ठीक है, वो फिर वापस से उनके जो सेकंड जनरेशन आती है, उनकी जो जनरेशन आती है, उस जनरेशन के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके, वो लोग सेम पिजन लैंग्वेज को एक नेटिव लैंग्वेज की तरह यूज़ करने लग जाते हैं। उनको बोला जाता है क्रियोल। तो जस्ट एकदम से हमें नेटिव स्पीकर से ये समझना है कि जो पिजन बोलते, क्योंकि किसी और को तो पता नहीं है ना, जो लैंग्वेज है वो उन्हीं के बीच में होगी, तो जो स्पीकर्स होते हैं उन्हीं के जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हीं के जो जनरेशन होती है, वो सेम लैंग्वेज को एक नेटिव लैंग्वेज की तरह लेके उसको बोलने लगते हैं, तो वो क्रियोल लैंग्वेज कहलाती है। अब कहना चाहिए तो ओके, सो कहना चाहिए उसको तो ये क्या है, एक सेकेंड जनरेशन पिजन है। क्रियोल क्या, एक सेकेंड जनरेशन पिजन है। एंड जो हमने कहा कि पिजन से लेकर क्रियोल तक वही सेम प्रोसेस है, तो पिजन से क्रियोल में लैंग्वेज का बदलना कहलाता क्रियोलाइजेशन। ठीक है, क्रियोलाइजेशन कहलाता है। और पिजन जैसे ही लोग वहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं एंड पिजन लैंग्वेज को बोलने लगते हैं, जब पिजन लैंग्वेज ने बनाया और बोलने लग गया तो उसको पिजनाइजेशन बोलते हैं। और जैसे ही पिजन को क्रियोल लैंग्वेज में हमने बदल दिया या क्रियोल लैंग्वेज के फॉर्म में हम पिजन को बोलने लग गए उनके जो नेटिव स्पीकर के फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं क्रियोलाइजेशन। तो दोनों तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बट एक बार मैं और अच्छे से आप लोग को क्लियर कर दे रही हूँ कि आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों कैसे समझ सकते हैं। तो जो पिजन है, पिजन लैंग्वेज को आप कह देंगे कि इसमें कोई भी नो नेटिव स्पीकर्स, ठीक है। और ये फर्स्ट में इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड लैंग्वेज। और इसको जब बनाते हैं, जब पिजन लैंग्वेज का स्टार्टिंग हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पिजनाइजेशन। और ये हो गया पिजन के बारे में। अब हम जब क्रियोल की बात करते हैं तो क्रियोल, इसी को हम क्रियोल को ही हम क्या बोलते हैं, इसमें स्पीकर, नेटिव स्पीकर होते हैं इनके, जो सेकेंड जनरेशन के बच्चे होते हैं वो लोग बोलते हैं, तो नेटिव स्पीकर्स होते हैं। और इसी को हम कहते हैं सेकेंड पिजन लैंग्वेज, क्योंकि पिजन लैंग्वेज से ही क्रियोल बनता है, तो पिजन लैंग्वेज। और इसको जब पिजन से क्रियोल में बदल जाता है तो इसको बोलते हैं क्रियोलाइजेशन। तो ये दोनों को समझने का मेन टॉपिक्स है, ऐसे हम इनको समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कन्फ्यूज़न तो नहीं ही होगा, वो क्या होता वो आपको समझ में आ ही गया होगा। बट आपको अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर जहाँ पे भी आपको थोड़ा भी डाउट लगता है इस टॉपिक को लेकर या किसी चीज़ के बारे में भी आपको पूछना है, तो अगर मुझे कोई भी आइडिया है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, हेल्प करूँगी। सो आप प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए।
और जितना मन करे आप देखिए, कमेंट कीजिए, जो नहीं बनता मैं ज़रूर आप लोग का हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।